अमेरिका अपने स्टूडेंट वीज़ा रूल्स को बदलने जा रहा है। अब तक हम यानी कि जो स्टूडेंट्स होते थे वो ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस पर रहते थे, यानी कि जब तक पढ़ाई चल रही है तब तक अमेरिका में रह सकते थे। लेकिन अब यूएस गवर्नमेंट कह रही है कि आपको फिक्स टाइम के लिए वीज़ा मिलेगा और फिर हर कुछ समय बाद एक्सटेंशन के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि इसका सीधा मतलब है कि अब ज़्यादा झंझट होगा, ज़्यादा खर्चा होगा, ज़्यादा टेंशन होगा और हाँ, छोटी सी गलती से भी आपके वीज़ा पर बैन लग सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर आपको डिटेल देने वाले हैं। सारी बातें आपको बताएंगे और बताएंगे कि आखिर ट्रंप चाहते क्या हैं और अमेरिका में इस वक्त जो F1 वीज़ा है उसको लेकर इतनी सख्ती क्यों दिखाई जा रही है। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देखना शुरू कर चुके हैं NBT टेक इन। अब देखिए, अभी क्या होता है कि अगर आप अमेरिका में पढ़ाई कर रहे हैं F1 वीज़ा लेकर, फुल टाइम अगर आप इनरोल्ड हैं तो आप लीगल हैं, आपका स्टेटस वैलिड है और जब तक पढ़ाई चल रही है तब तक आप अमेरिका में रह सकते हैं। इसे कहा जाता है ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस। मतलब आपका वीज़ा एक बार अगर लग गया है, सर्विस अगर एक्टिव है, पढ़ाई चल रही है तो कोई भी इशू नहीं है। लेकिन अब ट्रंप सरकार इसे हटाने की तैयारी में है। जी हाँ, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी एक नया रूल प्रपोज कर रही है। नए रूल के अनुसार अब स्टूडेंट वीज़ा एक फिक्स्ड एक्सपायरी डेट के साथ मिलेगा। मतलब 2 साल का वीज़ा अगर दिया जाएगा और अगर आपकी पढ़ाई 3 साल की है तो आपको बीच में एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। हर बार अप्लाई करने का मतलब है पेपर वर्क, फीस, अप्रूवल का इंतज़ार और अगर कुछ गड़बड़ हुई तो अनलॉफुल प्रेजेंस का रिस्क। अब सुनिए असली खतरा क्या है। अब देखिए, अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया है और आपने टाइमली एक्सटेंशन अप्लाई नहीं किया तो सबसे पहले तो आपको अनलॉफुल प्रेजेंस पर डाल दिया जाएगा। और अनलॉफुल प्रेजेंस का मतलब बहुत सीरियस है। यानी कि अगर 180 दिन से ज़्यादा आपको हो गए हैं वहाँ पर अमेरिका में तो 3 साल का एंट्री बैन लगेगा। 1 साल से अगर ज़्यादा हो गया है तो 10 साल का बैन लगेगा। मतलब छोटी सी गलती की बहुत बड़ी सज़ा अब आपको मिलने वाली है। आज सिस्टम ऐसा है कि जब तक गवर्नमेंट आपको आउट ऑफ स्टेटस डिक्लेयर नहीं करती है तब तक आप सेफ हैं। लेकिन ये जो नया रूल बनने वाला है ये उस सिस्टम को भी पूरी तरह से बदल के रख देगा। तो भाई, ये जो नया नियम आने वाले जिसे प्रपोज किया गया है उसने भारतीयों की टेंशन बढ़ा दी है। क्यों? क्योंकि अभी जो भारतीयों की संख्या है ना अमेरिका में F1 वीज़ा लेकर जो पढ़ रहे हैं, यानी कि जो स्टूडेंट कम्युनिटी है उसमें भारतीय सबसे ज़्यादा है। यूएस में अभी करीब 4.5 लाख से भी ज़्यादा भारतीय अमेरिका में पढ़ाई कर रहे हैं। अगर ये रूल आता है तो हर भारतीय को हर साल एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि बहुत ज़्यादा आपको टाइम देना पड़ेगा और पैसा तो खर्च करना ही पड़ेगा। लेकिन टाइम देने पर भी, पैसा खर्च करने के बाद भी अनसर्टेनिटी लगी ही रहेगी। यूनिवर्सिटीज़ भी इस नए प्लान की वजह से परेशान हैं। क्यों? क्योंकि इससे यूएस की इमेज खराब होगी और स्टूडेंट्स कनाडा, यूके और ऑस्ट्रेलिया की तरफ भागेंगे, यानी कि अमेरिका को छोड़ के दूसरे ऑप्शंस की तलाश करेंगे। इसके अलावा पहले से ही USCIS बिना रीज़न के सर्विस रिकॉर्ड्स को टर्मिनेट कर रहा है, F1 वीज़ा कैंसिल कर रहा है और अब ट्रंप सरकार ने स्टूडेंट्स को ये नया झटका देने की तैयारी कर ली है। 2020 में भी ट्रंप सरकार ने ऐसा ही एक रूल लाने की कोशिश किया था। बैकलैश उस टाइम हुआ था और बाइडन ने आते ही उसे हटा दिया था। लेकिन जब अब ट्रंप फिर से वापसी कर चुके हैं, दूसरी बार वो प्रेसिडेंट बन चुके हैं, तो वो अपनी उस पुरानी प्लानिंग को दोबारा से दोहराने की तैयारी में है। और ये अभी ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट के पास रिव्यू के लिए हालांकि गया हुआ है। लेकिन अगर ये लागू होता है तो उन सभी स्टूडेंट वीज़ा होल्डर्स के लिए परेशानी बढ़ जाएगी जो अमेरिका में F1 वीज़ा लेकर, M1 वीज़ा लेकर या फिर J1 वीज़ा लेकर पढ़ाई कर रहे हैं। इसके बाद या तो फेडरल रजिस्टर में आएगा और 30 या फिर 60 दिन का पब्लिक कमेंट होगा या फिर सीधा इंटरिम फाइनल रूल बनाकर इसे लागू कर दिया जाएगा, वो भी बिना किसी कमेंट के। मतलब ये रूल कभी भी लागू हो सकता है। ट्रंप सरकार पूरी तरह से तैयार है। तो भाई, बात यहाँ पर बिल्कुल सीधी है, सपाट है कि अगर नया रूल आता है तो पढ़ाई के साथ हर साल वीज़ा रिन्यूअल की टेंशन अलग से होगी। छोटी सी गलती करने पर 3 से 10 साल का वीज़ा बैन लग सकता है और सारी अनसर्टेनिटी स्टूडेंट के सर पर ही रहने वाली है। तो ट्रंप सरकार ये जो नया नियम लाने वाली है उसकी वजह से हज़ारों इंडियन स्टूडेंट्स की खास तौर पर टेंशन तो बढ़ गई है।
लेकिन अभी तक इसे सिर्फ रिव्यू के लिए भेजा गया, अभी लागू नहीं हुआ है, लेकिन कहा जा रहा है कि जल्द ही ट्रंप इसे लागू भी कर देंगे, क्योंकि 2020 में भी उन्होंने इस नियम को लागू करने की कोशिश की थी। तो आप मुझे कमेंट के जरिए बताइए कि क्या ये नियम लागू होना चाहिए। एज अ इंडियन आप क्या सोचते हैं, आपका क्या मानना है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इमिग्रेशन, डेपोटेशन और वर्क और स्टडी अब्रॉड से रिलेटेड हर छोटा बड़ा अपडेट मैं यानी कि आपकी होस्ट नेहा उपाध्याय हर दिन आपको देती रहूंगी, सिर्फ और सिर्फ NBT टेक एड पर।